अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी में हम ये पढ़ेंगे कि एनर्जी की एक टाइप चेंज हो जाती है दूसरी टाइप में, जबकि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। अब मिसाल के तौर पे हमने पहले चंद एक एग्जांपल्स पढ़ी थी जिसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर। मिसाल के तौर पे जब हम एरो बो को पुल करते हैं तो हमने देखा उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, लेकिन जब हम छोड़ते हैं तो वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एरो की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि एक लड़की है स्केटबोर्ड पे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो साइड पर आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा कि जितनी भी एनर्जी है वो पोटेंशियल है। अब आप गौर करेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी काइनेटिक में, लेकिन टोटल वाला जो बार है वो जितना है उतना ही रहेगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ी तो आप गौर करें कि जो एनर्जी है वो काइनेटिक में चेंज हो गई, यहाँ तक कि जो मिड पॉइंट है वहाँ पर सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है। और फिर जैसे जैसे बॉडी की हाइट जो है वो बढ़ती है तो वो चेंज हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, जबकि जो हाईएस्ट पॉइंट है और जो लोएस्ट पॉइंट है इनके दरमियान एनर्जी पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं कि एनर्जी चेंज हो जाती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, जबकि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। फिर बच्चों एक और एग्जांपल है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम हाथों को अपने रब करते हैं तो इससे हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप अपने हाथों को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। तो इसमें भी यहाँ पर हाथों को तो हम नहीं रब कर रहे, लेकिन यहाँ पर आपको केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बुक नज़र आ रही है, जबकि ये जो ऊपर आपको मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं ये केमिस्ट्री के हैं और नीचे जो ग्रीन वाले हैं ये हैं फिज़िक्स के। तो जब तो मतलब अगर हम बुक्स की बात करें तो इनको जब हम रगड़ते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो इससे इनकी क्या होती है, हीट एनर्जी बढ़ती है। तो साइड पर आप देख रहे होंगे कि थर्मोमीटर का जो पारा है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर जब हम आपस में रब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम खुद वर्क डन कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो अपनी मस्कुलर एनर्जी है उसे क्या कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है, जिसकी वजह से जो दो बुक्स हैं वो आपको रब होती हुई नज़र आएंगी और ये जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, ये हम हीट वाला चैप्टर है उसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये आप देखें कि मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम आपस में रब करेंगे तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी, हीट या थर्मल एनर्जी। उस हीट की वजह से क्या होगा कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी, मीन कि हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो इनकी हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर आप गौर करेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रही हैं, ठीक है, इनकी जो वाइब्रेशन है वो पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। जो वाइब्रेशन तेज़ हो जाना का मतलब ये होगा कि इनके अंदर अब पहले से ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद है, मीन कि यहाँ पे भी हमारी जो मस्कुलर एनर्जी है वो हीट एनर्जी में चेंज हो गई, जिसकी वजह से इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। इस एग्जांपल से ये भी पता चलता है कि जब भी हम फ्रिक्शन पे ओवरकम करने के लिए वर्क करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि मशीन के जो मूविंग पार्ट्स हैं उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है जब वो मुसलसल मतलब चलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्ट्स के दरमियान फ्रिक्शन होती है और वो जो फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस कर देती है। तो यहाँ पे भी हमारा जो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है।
फिर बच्चों इसके आखिरी हिस्से में हम वाटर साइकिल को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये याद रखिएगा इसमें वाटर साइकिल को बहुत ही डिटेल के साथ तो डिस्कस नहीं किया गया, सिर्फ बारिश वाला पार्ट डिस्कस किया है, जबकि आपको पता है कि वो स्नो में भी कन्वर्ट होता है। जो वाटर है, जब क्लाउड्स फॉर्म होते हैं तो अगर बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके पे जाएं तो वो क्लाउड्स जो हैं वो स्नो के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं, लेकिन ये पार्ट हमारी बुक में डिस्कस नहीं किया। तो जो डिस्कस किया इसमें ये है कि सन की हीट से वाटर जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। ये वेपर्स जो हैं वो क्लाउड्स बनाते हैं। क्लाउड्स जो है वो ठंडे होके वाटर ड्रॉप्स बनाती हैं और फिर रेन की फॉर्म में नीचे गिरती हैं। ये जब रेन गिरती है तो ज़ाहिर है इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर ड्रॉप्स है ये फिर थर्मल एनर्जी में चेंज हो जाती है जब ये मूव करते हैं वाटर ड्रॉप्स, और उसकी वजह से ज़मीन का कटाव भी होता है। तो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉइल इरोजन जो है वो वाटर की काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। सॉइल इरोजन ज़मीन के कटाव को कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों वाटर साइकिल की एक शॉर्ट सी एनिमेशन है, ठीक है। इसमें 5 स्टेप्स दिखाए गए हैं, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या है कि सन की हीट पड़ रही है जिसकी वजह से वेपर्स बन रहे हैं। वेपर्स की वजह से क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड से रेन होती है, जबकि यही क्लाउड्स कंपैरेटिवली जब जो है वो एक ख़ास लो टेम्परेचर वाले इलाके में जाते हैं तो वो स्नो में भी कन्वर्ट होते हैं। यही फिर पानी जो है वो दोबारा लेक्स या डैम्स या रिवर्स में आ जाता है और फिर यही वाटर साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये हमारी बुक से पेज है। हमारी बुक में वाटर साइकिल को इस तरह एक्सप्लेन किया गया है। पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाजमी पूछिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।